हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 2 से 3 बड़े अपडेट लेकर आया हूं। मैं पहली बड़ी अपडेट है आपकी जुलाई 2023 से कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को लेकर के जो अनाउंसमेंट होने वाली है उस पर बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। दूसरी बड़ी अपडेट है आपके 18 माह के डी और डी आर के एरियर्स पर। साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, यानी कि जो नॉन CGHS एरियाज़ में जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स रहते हैं उनको जो OPD मेडिसिन के खर्चे के रूप में 1000 रुपये मिलता है, उसमें बढ़ोतरी को लेकर के भी मैं एक बड़ी खबर मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो 3 बड़ी अपडेट मैं देने वाला हूं इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आप ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई मंथ से आप सभी को DA और DR का जो है 4% बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय हो चुका है। अब इसके बाद में इसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है, तो इस मंथ के एंड तक कभी भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 27 तारीख के आसपास इस कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो DA और DR है वो अनाउंसमेंट होगा। साथ ही साथ आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ्स का उसमें आपको सभी को एरियर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब जो बढ़ते हुए क्रम में जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर जनवरी 2023 में अगर आपको 6 से 7% DA और DR में बढ़ोतरी होती है तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा होता है उसमें भी उसी के बेसिस पर, उसी के हिसाब से उसमें फूड स्टफ्स और अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये भी एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि जनवरी 2024 से आपको कई सारी महंगाई भत्तों में यानी कि बढ़ोतरी दिखाई देगी। इवन 5 से 6 और 6 से 7% भी अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है तो बहुत बड़ी बात आप सभी के लिए नहीं होगी। तो दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि अब जब 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद में बाकी यूनियंस और फेडरेशंस जो हैं कर्मचारियों और पेंशनर्स की वो एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के कर अधिकारी, साथ ही साथ DOPT के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी भी हो सकते हैं, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में जो 1000 रुपये मिलते हैं उसमें बढ़ोतरी को लेकर के बात हो सकती है, जिसमें कर्मचारियों को ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो कि नॉन CGHS एरियाज़ में रहते हैं उनको OPD मेडिसिन के खर्च के रूप में 1000 रुपये मिलते हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ ये सब बातें। तो उसी बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स के यूनियंस और फेडरेशन ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है यानी चिकित्सा मेडिकल भत्ता है उसे 1000 रुपये से बढ़ा करके 3000 रुपये तक किए जाएँ। ये भी एक बड़ा इशू होने वाला है आगे एक मीटिंग में। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपके 18 महीने के DA और DR के एरियर्स पर। आप सभी को पता है कोविड के टाइम पे 18 माह का DA और DR का जो एरियर्स है वो नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बढ़ते हुए क्रम में कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन अब जो है इसके बाद अनाउंसमेंट में जो ये मीटिंग होने वाली है, जिस मीटिंग में कर्मचारियों और पेंशनर्स के अधिकारियों के साथ में और भी कई अधिकारी होंगे, उसमें 18 माह का DA और DR का एरियर्स का जो इशू है वो भी उठाया जा सकता है, जिसमें कर्मचारी, और अगर ऐसा वाकई में होता है कि गवर्नमेंट, यूनियंस और फेडरेशन सरकार से इससे पहले भी बोल चुके हैं कि 18 माह का जो DA और DR का एरियर्स है वो अगर एक साथ सरकार नहीं देख सकती है तो उसमें अलग अलग लेवल पर यानी अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में वो सरकार उसको प्रोवाइड करा सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में वो मिलेगा और वो मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन गवर्नमेंट इससे पहले कई मौक़ों पर और लोकसभा और राज्यसभा में भी रिटर्न आंसर में ये बोल चुकी है कि 18 माह का DA और DR का जो एरियर्स है वो पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा, ना ही कर्मचारियों को। और बहुत सारी मीडिया में भी ऐसी भी खबरें आ रही थी कि 18 मंथ्स का जो DA और DR है वो जो है सिर्फ पेंशनर्स को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 18 मंथ्स का DA और DR का जो एरियर्स है वो सभी को मिलेगा अगर मिलता है तो, ना कि सिर्फ पेंशनर्स को। उसमें कर्मचारी यानी कि सर्विंग एम्प्लॉइज़ भी उसमें शामिल होंगे और सभी को वो 18 मंथ्स का DA और DR का एरियर्स मिलेगा। इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, इसमें स्पेशली कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर और है
कि ऐसे कर्मचारियों को जब डीए और डीआर 50% क्रॉस करेगा तो उनका एचआरए जो है यानी कि मकान किराया भत्ता है उसमें फिर से बढ़ोतरी होगी, और वो बढ़ोतरी काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि 50% क्रॉस करने के बाद में सातवें वेतन आयोग में बढ़ोतरी होने के सातवें वेतन आयोग के हिसाब से उसमें डीए 50% क्रॉस करने के बाद एक्स वाई और जेड सिटीज़ में अलग अलग लेवल पर 1, 2 और 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वहीं एक्स सिटी में जो है 3% की, वाई सिटी में 2% की और जेड सिटी में 1% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो ऐसे में सर्विंग एम्प्लॉइज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने की उम्मीद जताई जा रही है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से कर्मचारी पेंशन और फैमिली पेंशन को फिक्स मेडिकल अलाउंसेस, साथ ही साथ जनवरी 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत उनको मिलना चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।